78 बरस में एक भी किसी दल ने हमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की कोशिश नहीं की। हमारा वोट लिया, रिकॉग्नाइज करने से भी इनकार करता है। जो हमारे घर में बच्चे पैदा हुए वो तो अनुसूचित जाति में थे। आपने किस कानून से उसको बदल दिया? किसने अधिकार दिया? ये तो जन्मसिद्ध अधिकार में से है। और ये भाजपा वाले, जदयू वाले बुला बुला के हमसे बात किए, आंखों में धूल जोड़ते रहे कि हमसे मिल भी रहे, उधर मेरी जाति को तोड़ने की कोशिश भी कर। ये कौन कर रहा था? ये भाजपा कर रहा था, जदयू कर रहा था। पान पावर का मतलब ये है कि हमने अपने ताकत दिखा, दरवाजा बंद कर दिया भाजपा जदयू के लिए। पान फैक्ट्री है जो मैं कहता था कि जिधर जाएंगे उधर सरकार बनेगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा था कि तुम खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैंने कहा मुझे तुम दो भी दो, मैं तुम्हें आरक्षण दूंगा। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसे तो एनडीए वर्सेस महागठबंधन की लड़ाई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं खासकर महागठबंधन से जो इस चुनाव में एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। उनमें से एक है आईपी गुप्ता। आईपी गुप्ता तांती समाज से आते हैं। भले ही इनको 2 सीट दिया गया हो, लेकिन इनके अब विरोधी भी चुनाव प्रचार जब खत्म होने को आया है, दूसरे चरण का मतदान होने वाला है, तो ये मान के चल रहे हैं कि आईपी गुप्ता का प्रभाव जो है इस बार के बिहार की राजनीति खासकर विधानसभा चुनाव के परिणाम पर अच्छा खासा असर डालेगी। हमारे साथ खुद आईपी गुप्ता जी हैं। आईपी गुप्ता जी, आप हैं कौन, क्या करते हैं, क्या है आपका बैकग्राउंड क्या है? क्योंकि थोड़ा से आपके बारे में मिस्ट्री है, बहुत लोग आपके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं। मैं एक राजमिस्त्री का बेटा हूँ। मेरी माँ गोबर चुना करती थी। तांती तत्वा पान समाज से आता हूँ। इससे ज्यादा मेरी कोई खास परिचय नहीं है। तांती तत्वा समाज है क्या? ये अगर बाहर के लोगों को समझाना, देखिए एक्चुअली ये उसकी संख्या क्या है, कितने विधानसभा क्षेत्रों पे? देखिए तांती तत्वा समाज बेसिकली इधर एक हिंदू जुल्हा है। हम लोग हिंदू जुल्हा है और हम ही जब उधर गए तो मुस्लिम जुल्हा हो गए। अंग्रेजों के जमाने से, जब अंग्रेज आए उसके पहले हमारी डंका बजती थी। हम लोग बुनकर थे। अंग्रेज आए, हमारे धंधे को छीने। हम लोग, हमारे जब धंधे पुश्तैनी धंधे खत्म हो गए तो हम गांव में पालकी ढोने लग गए, मरे हुए जानवर को बाहर फेंकने लग गए, हम ढोल बजाने लग गए। कौन ऐसा काम नहीं था। हमारी घर की महिलाएं, मिडवाइफ्स जो दबरीन बोलते हैं, बच्चे जब पैदा होते हैं लोग तो मिडवाइफ्स के काम करने लग गए। और जब वो धीरे धीरे फिर राजमिस्त्री हो गए, मार्बल मिस्त्री। आप बिहार ने भारत के किसी कोने में अगर देखिए तो आपके घर में जो मार्बल का काम कर रहा है, मिस्त्री का कोई करनी चला रहा है, तब देखेंगे, उससे पूछिए आप कौन है, पता चलेगा वो तत्वा है, तांती तत्वा है। और आज के युग में सिर्फ हम लोग सिर्फ तांती तत्वा राजमिस्त्री बन के रह गए। 158 सीट ऐसे जहां हम 10,000 से 80,000 तक है। जब हम चिल्लाते रहे, कहते रहे, किसी ने सुना नहीं। 78 बरस में एक भी किसी दल ने हमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की कोशिश नहीं की। हमारा वोट लिया, रिकॉग्नाइज करने से भी इनकार करता है। और आज हालात ऐसे हैं, जब मैंने 6 अक्टूबर को हाको रथ हम पान है आंदोलन शुरू किया, जब हमारा आरक्षण छिना, और हमको लगता है उस 6 अक्टूबर से लेके 6 अक्टूबर 2025 तक पर सड़क पे रहे। सैकड़ों आंदोलन, हजारों सभाएं, गांव। हमने ये नहीं सोचा कि इलेक्शन आने वाला है। हमने इलेक्शन को ध्यान में रख के अपने आंदोलन को चालू नहीं किया। हमने कहा था उस समय 6 अक्टूबर को मेरा अगर भाषण देखेंगे तो मैंने कहा था कि मैं गांधी 1974 के बाद बिहार में पहली सबसे बड़ी आंदोलन है। मैंने कहा था, बड़ा सम्मान के साथ कहता हूँ कि जेपी का आंदोलन को छोटा कर दूंगा। हमने कहा था कि गांधी मैदान को छोटा कर दूंगा। हमने कहा था कि मेरी जाति को राजनीतिक जाति बना दूंगा। हमने कहा था कि जिधर हम जाएंगे, आप लिख लीजिए, उधर सरकार बनेगी। और हमने ये भी कहा था कि आरक्षण वापस लेके आएंगे। तो एक चीज बताइए मुझे कि जो आपने आंदोलन किया, इसका आधार क्या था? किस आधार पे आपको इतना समर्थन मिल रहा है? देखिए, जब
1968 में कांग्रेस की सरकार ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री गठन की और उसमें ये कहा गया था कि बिहार में बसखोर और भांगड़ डोम है, उनको बसखोर डांगर को डोम के नाम से जाने जाएंगे, रोहिदास रविदास को चमार के नाम से जानेंगे, धोबी को रजक को धोबी के नाम से जाने जाएंगे और तांती ततवा को पान के नाम से जानेंगे। एक बिल आया, राज्यसभा में अडॉप्ट किया, इसको लोकसभा में आया, लोकसभा पास नहीं किया, किसी कारणवश रहा होगा, लेकिन कालांतर में सभी जो कितने जातियां सबको कर दिया गया, लेकिन हमें छोड़ दिया गया सिर्फ इसलिए कि हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन वहाँ नहीं था। नहीं, उसके बाद लेकिन जो नीतीश कुमार की सरकार, वही मैं कर रहा हूँ, एससी में आपको रखा, वही मैं कर रहा हूँ। 1992 में लालू जी आए, उन्होंने मुझे दर्जा दिया पान का, 3 महीने के लिए मात्र उन्होंने दर्जा दिया और हमें प्रमाण पत्र मिलने लग गया। लेकिन एक डीएम दरभंगा में कहा कि ये जो अधिसूचना जारी की है बिहार सरकार, वो निकलना चाहिए कार्मिक से, तो निकल गया कल्याण से, इसको करेक्शन करके कार्मिक से निकालना चाहिए, वापस हो गई। उसके बाद लालू प्रसाद यादव जी ने हमारे एक जाति को, रविंद्र तांती जी को एमएलसी बना दिया 1992 में, और ये जो मुद्दा था गौन हो गया। रविंद्र तांती जी भी एमएलसी बनने में खुश रहे, उनको इस मुद्दे को दबा दिया गया। फिर ठीक इलेक्शन के समय 2015 में नीतीश कुमार जी ने, जो लालू जी ने किया, वो दर्जा हमें दे दिया वापस। अब जब दर्जा दिया तो हम सर्टिफिकेट हमें मिलने लगे। चैलेंज किया गया अन्य अनुसूचित जातियों की तरफ से हाईकोर्ट में जीते, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मुझे आप तांती ततवा पान है या नहीं है, उससे मुझे कोई लेना नहीं। राइदर उन्होंने रेफरेंसेस दिया ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का, बिल का, एक तरह से माना कि तांती ततवा पान है, लेकिन जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है बिहार सरकार का, वो गलत है। उन्होंने कहा कि आप देना चाहते हैं तब संसद में जाइए, बिल पर आकर। तो आपने कभी नीतीश कुमार से इस मुद्दे पर बात की? वही मैं कहा। उसके बाद जब हम लोग आरक्षण छीना गया, हमने नीतीश कुमार जी से मिलने की, हमारे लोगों ने, हमने सैकड़ों बार प्रयास किया। पहला तमाचा यही था कि हमें मिलने तक नहीं दिया, मिले तक नहीं। दूसरा मेरी मांग था कि आप रिव्यू पिटीशन में जाइए, रिव्यू पिटीशन में नहीं गए। रिव्यू पिटीशन में जाते तो हमारा जो स्टेटस था पान का, वो जो का त्यों रहता जब तक कि कोर्ट डिसाइड नहीं करे। इन्होंने क्या किया कि 12 अगस्त 2024 को नोटिफिकेशन निकाला कि आपको फिर से तांती ततवा बना दिया जाता है। अब समझिए कि आईपी गुप्ता ततवा था, पान बना, फिर ततवा बन गया। लेकिन ये 9 साल में हमारे घर में बच्चे पैदा हुए। ये नैसर्गिक है, ये नेचुरल है, ये जन्म से अधिकार है। दुनिया का कोई ऐसा कानून नहीं है जो कहता है आप कोई भी जाति हो सकते हैं, जब तक जिस जाति में पैदा लिया आपने पर्यंत रहिएगा उसी जाति में जुर्म पर्यंत, जब तक कि आप मर नहीं जाए। जो हमारे घर में बच्चे पैदा है वो तो अनुसूचित जाति में थे, आपने किस कानून से उसको बदल दिया, किसने अधिकार दिया? ये तो जन्मसिद्ध अधिकार में से है। नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपका नीतीश कुमार एनडीए सरकार से ग्रीवांस क्या है? यही मैं कह रहा हूँ ना, वही कह रहा हूँ। आप हमारे बच्चों को अनुसूचित जाति से बदल दिया, रिव्यू पिटीशन में नहीं गए, हमसे मिले नहीं। रिव्यू पिटीशन में नहीं जाने से हमारे बच्चे जो नौकरियों में आए थे, जिनका ज्वाइनिंग लेटर आ गया था, मेरिट लिस्ट आ गया कि हम क्वालिफाई कर गए, सारे लोगों को, सारे नियुक्ति, मतलब हजारों लड़कों को अलग अलग विभागों ने कहा कि आप शपथ पत्र दीजिए, हमारे बच्चों की आप तांती ततवा हैं, अनुसूचित जाति में, पान के सर्टिफिकेट से अपना अप्लाई किया, रीमार्किंग हुई, हमारे बच्चों को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया था, उसको निकाल दिया गया। इतना अपमानित किया हमें, हमारी जिसकी ज्वाइनिंग लेटर हो गया उसको नौकरी नहीं दी। इस चुनाव में आपका क्या असर है? देखिए, ये तो पहली बार जब मैंने कहा था कि लिख लो मेरे बिना सीएम कोई नहीं बनेगा तांती ततवा के बिना, पहली बार अब जब मैं मरूंगा तो मुझे संतुष्टि होगा कि हमारा जात राजनीतिक जात बन गया। दुनिया पहली बार को पता चला कि तांती ततवा भी कोई जात। आज हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम ततवा है।
असर ये है कि हमारे बिना कोई मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा। असर ये है कि हर जगह जितना भी विधानसभा में चुनाव लोग लड़, हर कोई आईपी गुप्ता को चाह रहा है एक झलक दिखा दीजिए, एक झलक दिखा दीजिए। कितने विधानसभा में अभी तक आपका वोट ट्रांसफर हो रहा है महागठबंधन को? देखिए 10,000 से ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं, 10,000 के नीचे तो हम हर जगह है। 158 सीट है जो हम कहते रहते गला फाड़ के कुछ मानता नहीं था, लेकिन आज दुनिया मान रही। आप भी मुझे खोजते आए हो। 158 सीट है जहां 10,000 से लेकर 80,000 तक हमारे वोटर्स है और एकलौता जात है इसका मैं कहता था मुसलमान के बाद अगर कोई वोट 100% कन्वर्ट होगा वो होगा आईपी गुप्ता का प्रभुत्व। लेकिन हम लोगों ने सारे लोगों को पीछे छोड़ दिया। आप कहीं जाइए, महिला, एक आदमी पूछा पत्रकार क्या 10,000 रुपया मिला है तो क्या करोगे, किसको वोट दोगे? उन्होंने कहा मैं मांगे के लिए की ओकरा 10,000 रुपया हम देवे आईपी गुप्ता पैसा दिल के तो ले लिया। आईपी गुप्ता चुनाव के बाद बीजेपी एनडीए के साथ भी जा सकते हैं। देखिए जब तांती तत्व बोलता है तो भीष्म पितामह का प्रण हो जाता है और जब अपनी पैर बढ़ाता है तो अंगद का पैर हो जाता है। हमें इज्जत दिया, हमें सम्मान दिया तेजस्वी यादव ने, कांग्रेस ने। राहुल गांधी इकलौते आदमी थे कि गांधी मैदान से पहले उन्होंने मुझे बुलाया, 45 में मेरा समर्थन दिया। जबकि मैं कांग्रेस में था, मैं रिजाइन करके आ रहा था, फिर भी मिले वो। जिन लोगों ने मुझे सम्मान दिया, मैं मिट जाऊं, मैं मर जाऊं, एक ही शर्त हो सकता, कभी नहीं जा सकता। आरक्षण हमारा जिधर जाएगा हम उधर जाएगा, जो मिलेगा। तेजस्वी ने हमें सम्मान दिया, हमारे जाति को गले लगाया और हम लोग कभी भी एहसान फरामोश नहीं होते। हम गरीब हैं, हम मजदूर हैं, लेकिन ईमान के पक्के हैं। और ये भाजपा वाले, जदयू वाले बुला बुला के हमसे बात किए और समय पास करते रहे, आंखों में धूल जोड़ते रहे कि हमसे मिल भी रहे, उधर मेरी जाति को तोड़ने की कोशिश भी कर। ये कौन कर रहा था? ये भाजपा कर रहा था, जदयू कर रहा था। जदयू वाले ने कहा कि औकात इसके कहने पे कौन वोट देगा। एक सांसद है जो बोलता है हर जाति पार्टी बना लेगा तो सब कांग्रेस संभाल लेंगे। वोट हमारा, राष्ट्र हमारा, हमारी गद्दी, हमारे नारे, हमारे लोग, हमारे माला, हमारा वोट। तुम कैसे बन जाओ? वो लोग हमारे वोट का ठेकेदार बने हुए थे। वोट तत्वात ये भाजपा का है, ये जदयू का है, ये कांग्रेस का है, ये राजद का है। तत्वा का वोट कहाँ था भाई? हमने भाजपा एनडीए के मुंह के जबड़े से निकाला है सिर्फ ये कहके गुलामों को और भिखारियों को मुट्ठी भर अनाज मिलते हैं, पेट भर खाना भी नहीं मिलता। हम कैसे भूल सकते? तुमने हमारी बेटियों को कॉलेज से निकाला। अभी हाल में रेलवे ने हमारे बच्चों को टर्मिनेट कर दिया। 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, कोई 5 साल से नौकरी कर रहा है और टर्मिनेट कर दिया आपने। दुनिया के सारे कानून को दत्ता बताते हुए हम, हमारी गुनाह सिर्फ ये है कि हम तत्वा में पैदा लिए, जो चाहोगे कर दोगे। अभी मुंगेर में हमारे लोग जो वोटिंग हो रहा था, हमारे लोग, हमने कहा था कि तुम मुझे 2 दिन दो, मैं तुम्हें आरक्षण ला के दूंगा। फिर मैंने तीसरा दिन मांगा कि 6 बजे बूथ पे चले जाओ और जब लाइन लगाओ तो खाली तत्वा 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 नजर आए। गांव वाला उठे करी तत्वा लाइन में लगे। जब लगा मुंगेर में तो वहां के पुलिस बद्दी बद्दी गालियां दे रहे हैं हमारे लोगों को, लाठी से मार रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं। इफ यू गो थ्रू द डेटा, आप निकालिए तो उसमें सबसे ज्यादा रेप अगर किसी बच्चियों को तांती तत्वा पान है। जब मैं मिलने लगने लग गया तो हमारे लोगों को थाना तक नहीं पहुंचने। आपने जमीन पे कितना काम किया था? भाई 1.5 साल से अखिल भारतीय पान महासंघ जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने 2016 में बनाया है और तब से काम करो, किसी को बताया नहीं। एक जब गांधी मैदान में जब 13 अप्रैल के हुआ तो एक तरफ एक रैली होने वाली थी, आप जैसे लोग चिल्ला चिल्ला के 10 लाख, इतनी मैसिव, इतना मैन पावर, इतना करने के ये सुविधा, ये टीवी, वो टीवी। और ठीक एक दिन के बाद एक और रैली हो रही थी। And I was the only person knowing that nothing will happen on गांधी मैदान। इस बार के चुनाव में क्या होगा? इस बार के चुनाव में तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारा जो फैक्टर है पान पावर और पान फैक्टर,
पान पावर का मतलब ये है कि हमने अपने ताकत दिखाकर दरवाज़ा बंद कर दिया भाजपा जदयू के लिए। तब पान फैक्ट्री है जो मैं कहता था कि जिधर जाएंगे उधर सरकार बनेगी। हमारे लोग राजनीति को समझते नहीं, उनको पता नहीं था कि वोट का पैटर्न क्या होता है, वोट कैपेसिटी क्या होता है। और हमने सिखाया, हमने कहा था, मैंने 2 नारे दिए थे, सोचो करो कर सकते हो, और मुझे तुम 2 दिन दो, मैं तुम्हें आरक्षण वापस ला दूंगा। मैंने बड़ा आराम से बाबा साहब को माफ़ी मांगते कहा, बाबा साहब आपने कहा था शिक्षित बनो संघर्ष करो, ये हमारे लोगों पे ये काम नहीं किया, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे मेरा नारा देने दीजिए, सोचो करो कर सकते हो। और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा था कि तुम खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैंने कहा मुझे तुम 2 दिन दो, मैं तुम्हें आरक्षण दूंगा। गांव गांव गली गली सारा डेटा गिना एक के। दैट वाज द रिजल्ट ऑफ गांधी मैदान 13 अप्रैल। हमें कोई दिखाने वाला तैयार नहीं, हम 70,000 80,000 की भीड़ गांव में जुटा रहे, सहरसा मधेपुरा भागलपुर हर जगह, लेकिन कोई नहीं दिखाया। और 5,000 के भीड़ लेके एक आदमी जा रहा है, पूरा मीडिया दिखा रहा है। लेकिन मैं जानता था कि जब जमीन की लपटें ऊपर तक जाएगी ना, मैं कहता था कि नहीं दिखा रहे हो, एक दिन मुझे वाशिंगटन पोस्ट लिखेगा, एक दिन आज तक मेरे घर पे आएगा, आया था। कितना दिन इग्नोर करेंगे आप? आंदोलन से निकला हुआ पार्टी है। 5 तारीख को रजिस्ट्रेशन हुआ, 10 तारीख को सिंबल आया और 16 तारीख को अलाइनमेंट में आ गया, अलाइन बन गया। मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं था, मैं कहा था मैं अलाइन करूंगा, मैं पार्टनर बनूंगा, मैं गोतिया बनूंगा।